प्यार में हत्या और आत्महत्या क्यों? वाई सुइसाइड एंड मर्डर इन लव। सुना था कि प्यार इंसान को जीना सिखाता है। प्यार इंसान के जीवन को खुशियों से भर देता है। परंतु ये कैसा प्यार है जो मरना और मारना सिखाता है? ये कैसा प्यार है जो इंसान की जिंदगी को वीरान बनाकर उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है? सुना था कि प्यार जिंदगी है, इबादत है, जो इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन ये कैसा प्यार है जो इंसान को शैतान बना देता है, जो इंसान को सुसाइड, मर्डर और रेप जैसे जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर देता है? आखिर प्यार में हत्या और आत्महत्या क्यों? प्रेम प्रसंगों में हत्या और आत्महत्या। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में जितने लोग प्यार के कारण मरे हैं, उतने लोग तो आतंकवाद की वजह से नहीं मरे हैं। अगर हम एक बार आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में हर साल 4 से 5 लाख लोग प्यार में हुए हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके अलावा लाखों लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में घुट-घुट कर जीते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और लाखों लोग इससे बाहर निकलने के लिए नशे के शिकार हो जाते हैं। कुल मिलाकर मानवता को जितनी क्षति नफरत से नहीं हो रहा है, उतनी प्यार की वजह से हो रहा है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जिस प्यार को ईश्वर का सबसे प्यारा उपहार माना जाता है, आज वह सबसे बड़ा अभिशाप क्यों बन गया है? आखिर प्यार में हत्या और आत्महत्या क्यों हो रही है? देखिए, प्यार की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन आजकल प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। आजकल तो प्यार शब्द का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि कदम कदम पर इसके अर्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। परंतु हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि प्यार कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। प्यार हमने भी किया है और हमें भी अपना प्यार नहीं मिला है। फिर भी हमारे दिल में उसके लिए ना तो कभी प्यार कम हुआ है और ना ही कभी हमारे मन में तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात ही आई है। हमें तो प्यार ने ही जीना सिखाया है, हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। इसलिए हमारा मानना है कि प्रेम संबंधों में हो रहे हत्या और आत्महत्या का मूल कारण प्रेम नहीं है, बल्कि हमारी अज्ञानता, नासमझी और मानसिक विक्षिप्तता है। क्योंकि प्रेम और हिंसा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां प्रेम है वहां हिंसा नहीं हो सकता और जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। दरअसल आजकल हम जिसे प्रेम समझते हैं, वह वास्तव में केवल शारीरिक आकर्षण, वासना और कामना से ज्यादा कुछ नहीं है। हम इसे शारीरिक प्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न होता है। जैसे हमें किसी का चेहरा पसंद आ जाता है, किसी की आंखें पसंद आ जाती है, किसी की बातें अच्छी लगने लगती है, या हम किसी की पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी यही आकर्षण प्यार में बदल जाता है। शुरुआत में तो हमें यही लगता है कि हमें सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हमारे भीतर कामना, वासना, मोह और अनेकों प्रकार की इच्छाएं जन्म लेने लगती है, जो हमारे प्यार पर हावी हो जाती है। हमारा प्यार लोभ और लोभ की एक मोटी सी चादर से ढक जाता है। लोभ और मोह हम इंसानों की कुदरती फितरत है। हम जिस चीज पर मोहित हो जाते हैं या जो चीज हमारी इंद्रियां को पसंद आ जाती है, हम उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उसे यथासंभव हासिल करना चाहते हैं।
हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें दुख होता है। हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत और जैसी अनेकों नकारात्मक भावनाएं जागृत होने लगती है, जिसके कारण हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का आवेग उठने लगता है। हमसे जिन लोगों के अंदर करुणा, प्रेम, त्याग, समर्पण और सहनशीलता जैसे अच्छे गुण होते हैं, अथवा जो लोग ज्ञानी और समझदार होते हैं, वे इस नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु जिन लोगों में इन गुणों की कमी होती है, वे इस नकारात्मक ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और हत्या, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर, समय, धन और जीवन को तो नष्ट करते ही हैं, उसके साथ साथ हम दूसरों की खुशियों को भी छीन लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या यही प्यार है? नहीं, यह प्यार नहीं, पागलपन है, क्योंकि प्यार जीना सिखाता है, मरना और मारना नहीं। कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, और हमारा भी मानना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसलिए गलती किसी से हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम चाहे तो अपनी सोच में बदलाव करके अपने अंदर की बुराइयों को मिटा सकते हैं। वैसे भी इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी चीजें होती हैं, उसके लिए हमारे विचार और भावनाएं जिम्मेदार होती हैं। अगर हम अपने नेगेटिव विचारों और भावनाओं को कंट्रोल कर ले और थोड़ी समझदारी का प्रयोग करके उन्हें पॉजिटिव विचारों में परिवर्तित करना सीख जाएं, तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, प्यार में हत्या और आत्महत्या अधिकांशतः 5 परिस्थितियों में होती है। एक तरफा प्यार उसे कहते हैं जब हमें किसी से प्यार होता है लेकिन सामने वाले को हमसे प्यार नहीं होता। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे हमसे प्यार ना हो बल्कि उसे किसी और से प्यार हो, या ये भी हो सकता है कि उसके दिल में प्यार, मोहब्बत जैसी फीलिंग्स ही ना हो। ऐसे में हम या तो उसे भुला सकते हैं या चाहे तो उचित और नैतिक तरीके से उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके प्रति हमारा प्यार सच्चा और गहरा है तो हम उससे मन ही मन जीवन भर प्यार कर सकते हैं, भले ही वह हमसे प्यार करें या ना करें। वैसे भी प्यार का मतलब त्याग और समर्पण होता है। सच्चा प्यार करने वाले लोग अपने प्यार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देते हैं। सच्चे प्यार में ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि आप जिससे प्यार करते हैं वह भी आपसे प्यार करे। मीरा और शबरी का निश्चल और निस्वार्थ प्यार इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। परंतु आजकल तो हमारे प्यार में केवल स्वार्थ और अहंकार भरा हुआ है। हम प्यार के नाम पर अपने वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम प्यार में जोर जबरदस्ती पर उतर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि आजकल अक्सर दुराचार, एसिड अटैक, अपहरण, हत्या और आत्महत्या के मामले सामने आते रहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि प्यार कोई वस्तु नहीं है जो जबरदस्ती हासिल की जा सके। 2. प्यार में बेवफाई, श्रद्धा और विश्वास ही वह धागा है जो प्यार के रिश्ते को जोड़कर रखता है। लेकिन जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है, हमारे दिल को तोड़ देता है, तो हमारे भीतर दुख, क्रोध, घृणा, नफरत और प्रतिशोध जैसी भावनाएं प्रकट होती है।
हमारे मन में हत्या या आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। ऐसे में हमें संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपनी नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे वक्त में आत्म सुझाव की टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। मन को समझाने के लिए आत्म सुझाव एक बेहतरीन उपाय है, जिसमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदला जा सकता है। आपको सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि उसका असली चेहरा सामने आ गया। अच्छा हुआ कि एक चरित्रहीन और धोखेबाज इंसान से पीछा छूट गया। हमें सोचना चाहिए कि अगर उसकी खुशी इसी में है तो कोई बात नहीं, वह जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, हमेशा खुश रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसे बेवफाई समझते हैं वह किसी की मजबूरी हो सकता है कि वह परिवार, समाज और हालातों के आगे मजबूर हो गया है। इसलिए हमें उसकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। 3. प्यार में जुदाई जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। अक्सर लोग भावनाओं में बहकर यह कसम खा लेते हैं, लेकिन हर किसी के लिए इस वादे को निभाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जीवन में प्यार के अलावा और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और भी बहुत से कर्तव्य होते हैं, जिनको निभाना प्यार के वादे से भी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए यही कसम कई बार हत्या और आत्महत्या का कारण बन जाती है, क्योंकि आजकल लोग इसे अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। प्यार में जब जुदाई आए तो हमें राधा और कृष्ण के प्रेम से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए एक दूसरे की जुदाई को खुशी स्वीकार कर लिया। राधा और कृष्ण का प्यार हमेशा सिखाता है कि प्यार को निभाने के लिए दूसरों को एक साथ रहना जरूरी नहीं है। हम एक दूसरे से दूर रहकर भी अपने प्यार को अमर बना सकते हैं। प्यार में हिंसा के लिए कुछ और वजह भी देखी जाती है, जैसे आजकल प्यार में रुकावट आने पर लोग हिंसा पर उतर आते हैं। ऑनर किलिंग में भी कुछ माँ बाप अपनी झूठी शान और इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपने ही औलाद की बलि चढ़ा देते हैं, जिसके वजह से कई लोगों की जिंदगी कोर्ट कचहरी और जेलों में बीत जाती। हमारी लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, हजारों परिवार तबाह हो जाते हैं, बस छोटी छोटी बातों के लिए, जिसे हम थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आराम से सुलझा सकते हैं तथा प्यार में होने वाली हिंसा से बच सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। आप चाहे तो हमारे साथ YouTube, Facebook और Instagram पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।